शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। ओके, चलिए दोस्तों, तो जो हमसे समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय पढ़ रहे हैं, पहली चीज तो आप लोग अपने समस्याओं को लेकर जो भी प्रश्न है उनको जरूर कमेंट कर दीजिए। हम उन समस्याओं का समाधान बिल्कुल करेंगे। कोई भी समस्या हो, जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हो या जो आ, अभी अदर वाले भी जो आ रहे हों, वो दोनों लोग कमेंट जरूर कर दें ताकि हमें पता चल सके कि आपकी समस्याएं क्या है। ठीक है, तो आप अपने प्रॉब्लम को लेकर बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं कि क्या समस्याएं आ रही हैं। राइट। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सभी लोग खरीद लीजिए। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप खरीद लीजिए। किसका? यूपीएससी का, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का, जो भी पिछले वर्ष का, और एक खरीद लीजिए यूपी पीएससी का, और एक खरीद लीजिए बिहार पीएससी का। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, पहली चीज ये अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी तो है ही, मैं आपको प्रश्न दूंगा ही, लेकिन आपकी अब नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इन प्रश्नों को, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करें। यह आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम किसको निकालना है? एग्जाम आपको निकालना है। राइट, समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये चीज तो कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम को जरूर डिस्कस करें। यह बहुत अत्यंत आवश्यक है डिस्कस करना। ठीक है, हम आपके सारे समस्याओं का समाधान करेंगे और यह चीज आप अपने मन मस्तिष्क में बना लीजिए। क्या बनाना है कि आपको जो भी सिलेबस है उन सिलेबस को लगातार वॉच करना आपका कार्य है। सिलेबस को आपको लगातार वॉच करना होगा, क्योंकि ये सिलेबस ही आपको क्या देगा? ताकत देगी। तो समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस है वो आपके टेबल पर बिल्कुल लगा रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे टेबल पर ऊपर सी से लगा दीजिए ताकि नीचे ढका रहे। ठीक है, जब भी पढ़े सिलेबस आपकी नजरों में रहे, है ना। और मैं ऐसा कार्य कर रहा हूं कि आपको सिलेबस बिल्कुल क्या हो जाएगा? रट जाएगा। मैं उसी अनुसार कार्य ही कर रहा हूं ताकि सिलेबस आपके बिल्कुल दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो ये कार्य आप लोग करो, ये अत्यंत आवश्यक है। दूसरी चीज, अब आपको मैं स्टार्ट किया हूं यूनिट 4 थिंकर पर। जो चिंतक आप लोगों के एग्जाम में दिए गए हैं, हम यूनिट 4 के थिंकर पर, चिंतक पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 4 में आपको पता चल गया होगा कुल कितने थिंकर है? 6 थिंकर है। कार्ल मार्क्स, वेबर, पार्सन्स, मर्टन, मीड। कार्ल मार्क्स आपके खत्म हो चुके हैं। कार्ल मार्क्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स आपके खत्म हो गए हैं। वेबर भी आपके समाप्त हो चुके हैं। पार्सन्स भी, अभी पार्सन्स नहीं, अब दुर्खिम स्टार्ट हुए हैं। तो दुर्खिम पर आप कार्य कर रहे हैं। अब दुर्खिम में सिलेबस क्या दिया गया है? तो दुर्खिम में जो सिलेबस आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में दिया गया है, वह दिया गया है
समाज में श्रम विभाजन, यह टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, इसकी आलोचना आपको बताना बाकी है, उसको मैं एक लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, आलोचना। अब दूसरा टॉपिक दिया है सामाजिक तथ्य। इसकी चर्चा आज होगी। फिर उसके बाद आत्महत्या, और फिर उसके बाद धर्म एवं समाज में एंट्री करेंगे। हमको तनिक भी विचलित नहीं होना है। हमें पता है कि हमें अपने घर से, हमें मान लीजिए कि कहाँ जाना है, मथुरा। हमको जो रास्ता पता है उस सीधे रास्ते अपनाकर हम मथुरा पहुंच जाएंगे। हमें ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम पहले जाएं दिल्ली, दिल्ली से फिर उसके बाद मथुरा आए। हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ सीधा रास्ता पता है कि हमें यूपीएससी का रास्ता पता है कि सिलेबस, रिवीजन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, हम उसी रास्ता पे चलकर अपना कार्य कर ले। तो आज आप लोगों का चर्चा का विषय है सामाजिक तथ्य। तो मैं हेडिंग जो है, मेरा जो है हेडिंग देने का तरीका है समाज शास्त्र की विषय वस्तु। क्या? समाज शास्त्र की विषय वस्तु। अभी आप लोग एक जगह समाजशास्त्र की विषय वस्तु देखा था, किसके? वेबर के समय में। वेबर ने भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बताया, क्योंकि वह जो है इसकी व्याख्या करना चाहते थे। और वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को क्या कहा? सामाजिक क्रिया कहा। और जहां पे आपको बताया गया कि सामाजिक क्रिया क्या है, तो सामाजिक क्रिया यह एक अर्थपूर्ण होता है और किसी अन्य की ओर दिशा निर्देशित होता है। जिसमें आपको पता चला एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके बीच में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित तो है नहीं, लेकिन चेतना के माध्यम से उपस्थित है, तो यह सामाजिक क्रिया है। दो लोगों का होना अनिवार्य है, किसी अन्य की ओर दिशा निर्देशित। ऑफलाइन में तो बिल्कुल वो सामाजिक क्रिया ही है, क्योंकि हम खड़े हैं और सामने स्टूडेंट है, दोनों भौतिक रूप से उपस्थित हैं। ऑनलाइन में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है। लेकिन अकेले में बैठकर आप भोजन कर रहे हैं, वो सामाजिक क्रिया नहीं है। अर्थपूर्ण है क्योंकि आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन किसी अन्य की ओर दिशा निर्देशित नहीं है, इस कारण सामाजिक क्रिया नहीं है। अब दुर्खिम के मामले में क्या है? दुर्खिम के मामले में क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं? तो दोस्तों, आपको पता है कि दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी थे। हमने आपको बताया दुर्खिम एक क्या थे? तो प्रत्यक्षवादी थे। ये हमने आपको बता चुका हूं। उनका यह मानना था कि समाजशास्त्र क्या है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि दुर्खिम क्या बताते हैं। हमने आपको बताया था कि दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी है और प्रकार्यवादी भी है। तो प्रत्यक्षवादी में वाले क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। मैं बताया हूं, बता सकते हैं, कोशिश करिए, कुछ कोशिश करिए। तो दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी थे। उनका यह मानना था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अब जब समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो
आगे वो कहते हैं कि अतः समाज शास्त्र की अपनी विषय वस्तु है। और दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है। तो अब आपको ये पता चल गया कि दुर्खिम एक क्या थे? प्रत्यक्षवादी थे। और उनका यह मानना था कि समाजशास्त्र क्या है? जो भी प्रत्यक्षवादी होंगे, जो भी प्रत्यक्षवादी होंगे वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान ही मानेंगे। ठीक, तो उन्होंने विज्ञान माना। अतः समाजशास्त्र अब भाई विज्ञान माने हो तो अब विज्ञान की भी जैसे अपनी विषय वस्तु होती है, तो दुर्खिम ने कहा कि देखिए समाजशास्त्र की भी अपनी विषय वस्तु है, क्योंकि आपको वेबर पढ़ाते हुए हमने बताया भी था। ठीक है, तो उन्होंने माना। अब दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है। अब आगे दुर्खिम जी क्या कहते हैं? तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य हमारे क्रियाओं का हमारे सोच का हमारे भावनाओं का वह प्रारूप है जो हमसे क्या है? जो हमसे बाह्य है, बाहर, जो हमसे बाह्य है और जो पूरे समाज में क्या है? पूरे समाज में जो पूरे समाज में क्या है? विसरित है। एवं वह हम पर क्या करता है? दबाव, 1 मिनट, एवं जो हम पर क्या करता है? दबाव डालता है। दबाव, ठीक है। अभी आप लोगों को पता चला कि दुर्खिम क्या थे? एक प्रत्यक्षवादी थे
और उनका भी मानना था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अब जब विज्ञान है तो समाजशास्त्र की अपनी विषय वस्तु होगी, और उनके अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? सामाजिक तथ्य है। अब दुर्खिम महोदय जी जो थे, उनका कहना है कि सामाजिक तथ्य जो है वह हमारे क्रियाओं का, हम जो क्रिया करते हैं, ठीक है, हम हमारे सोच का, जो हम सोचते हैं, और हमारे भावनाओं का, जो हमारे अंदर फीलिंग, इमोशन, उन भावनाओं का वह प्रारूप है जो हमसे क्या है? बाह्य है, बाहरी है, और जो पूरे समाज में क्या है? विस्तृत है, फैला हुआ है। और ये जो हमारी क्रियाएं हैं, हमारे सोच है, हमारे भावनाएं हैं, यह सब हम पर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं। राइट? समझ में आया? अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, यह प्रश्न आएगा कि सामाजिक क्यों है? ठीक है, तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तत्व हमारी क्रियाओं का, हमारे सोच का, हमारे भावनाओं का वह प्रारूप है जो हमसे क्या है? वाय है, जो पूरे समाज में विस्तृत है एवं हम पर क्या डाल रहा है? दबाव डालता है। राइट? अब वे सामाजिक क्यों हैं, ये प्रश्न आएगा। क्योंकि सामूहिक जीवन की एक उत्पत्ति है, उत्पत्ति है, ठीक है, सामूहिक जीवन की क्या है? एक उत्पत्ति है, अर्थात वे समाज से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए, समझिए, अभी आपको पता चला कि जो दुर्खिम साहब थे, उनका कहना है कि सामाजिक तथ्य किसका? हमारे, हम जो क्रिया करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर इमोशन आता है, और यह सब क्या है? वाय है, बाहर, जो पूरे समाज में क्या है? ये सब पूरे समाज में फैला हुआ है, और वह हम पर दबाव डालता है। अब ये समाज में विस्तृत है, तो ये सामाजिक क्यों है? क्योंकि सामूहिक जीवन की उत्पत्ति है, यह एक समूह में रहने वाले लोग हैं, उनकी एक सामूहिक जीवन है, और उसकी उत्पत्ति है, अर्थात कि वे समाज से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, समाज से क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। अब वे तथ्य क्यों हैं? अब ये प्रश्न आपके अंदर आएगा। तथ्य क्यों है? ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि वे तथ्य क्यों हैं? वे तथ्य इसलिए हैं क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व होता है। व्यक्ति विशेष क्या लेता है? जन्म लेता है, एवं
जब उसकी आयु पूरी हो जाती है तो वह मृत्यु को प्राप्त करता है। परंतु यह सामाजिक तथ्य निरंतर क्या रहता है, उपस्थित रहता है। ठीक है, अभी आपके अंदर कई डाउट आएंगे तो हम अभी इसको दूसरे शब्दों में भी अच्छे से बताएंगे। ठीक है, अभी मैं तोड़ रहा हूं चीजों को। तो वे तथ्य क्यों है जो आप सामाजिक तथ्य देख रहे हैं, वो तथ्य क्यों है? अभी सामाजिक क्यों थे ये जाने, क्योंकि समाज से उत्पन्न होती है। तथ्य क्यों है, क्योंकि इनका अपना बिल्कुल स्वतंत्र अस्तित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वह जन्म लिया है तो एक ऐसी स्थिति आएगी उसे मृत्यु को भी प्राप्त करना होगा। परंतु यह जो सामाजिक तथ्य है वह निरंतर क्या रहता है, उपस्थित रहता है। अब इसको हम अन्य साधारण शब्दों में समझते हैं। अभी तोड़े थे, अब हम लोग साधारण शब्दों में समझते हैं। तो अन्य साधारण शब्दों में सामाजिक तथ्य समाज के मानदंड एवं मूल्य होते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये समाज के मानदंड एवं क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। और यह जो मानदंड एवं मूल्य है, यह मानदंड एवं मूल्य क्या है, हमसे क्या है, बाह्य होते हैं, बाह्य होते हैं। अर्थात कि इन्हें हमने नहीं जन्म दिया है, अर्थात इन्हें हमने जन्म नहीं दिया है। इनकी जो उत्पत्ति हुई है वह स्वतः हुई है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, स्वतः हुई है। ठीक है, अब यहां पर अन्य साधारण शब्दों में जब आपने जाना सामाजिक तथ्य, तो सामाजिक तथ्य क्या, समाज के मानदंड और मूल्य होते हैं। आप लोग देखिए, समाज में कई मानदंड और मूल्य होते हैं जिनको आपको क्या करना रहता है, पालन करना रहता है। अब ये जो मानदंड एवं मूल्य है हमसे क्या है, बाह्य होते हैं, बाहर। अर्थात ये जो सामाजिक तथ्य है, मानदंड मूल्य हैं, इन्हें हमने जन्म बिल्कुल भी नहीं दिया है। यह इनकी उत्पत्ति स्वतः हुई है, ऐसा दुर्खिम साहब का कहना है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इनकी उत्पत्ति स्वतः हुई है। अभी आपको जब हम बता रहे थे तो वहां पर एक विसरित शब्द आया था ना, कि यह समाज में क्या होते हैं, विसरित होते हैं। तो अब आपको यह जानने की आवश्यकता है कि यह समाज में विसरित होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ। तो यह समाज में
विसरित होते हैं का अर्थ है कि यह समाज के एक बड़े समूह को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और वे हमारे व्यवहार पर जो दबाव डालते हैं उसका अर्थ क्या हुआ, तो वे हमारे व्यवहार में दबाव डालते हैं का अर्थ है कि वे हमारे क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। दुर्खिम साहब ने क्या कहा, अभी जब आपको हम बता रहे थे तो दुर्खिम साहब ने क्या कहा था कि सामाजिक तथ्य हमारे क्रियाओं का, हमारे सोच का एवं हमारे भावनाओं का, है ना। दुर्खिम साहब क्या कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य है वह हमारे क्रियाओं का, हमारे सोच का एवं हमारे भावनाओं का, है ना। जो हम क्या करते हैं, जो जो हम क्रिया करते हैं, जो हम सोचते हैं, और जो हमारे अंदर क्या आता है, एक इमोशन आता है ना। और ये सब हमसे क्या है, वाह्य है, ये हमसे क्या है, वाह्य है, और यह पूरे समाज में क्या है, विसरित है। और यह जो है हम पर क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं। यही बताए थे ना, यही बताए थे ना कि क्या सामाजिक तथ्य जो है वह हमारे क्रियाओं का, हमारे सोच का, हमारे भावनाओं का, और यह सब हमसे क्या है, वाह्य है, और यह पूरे समाज में विस्तृत है, और यह हम पर क्या डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। तो पूरे समाज में जो विस्तृत है उसका अर्थ क्या निकल के आता है कि यह समाज के एक बड़े समूह को प्रभावित करता है, सामाजिक तथ्य। और जो हम पर दबाव डालता है व्यवहार पर, तो हमारी क्रियाएं हो सकता है कि नकारात्मक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हम सकारात्मक क्रियाएं करें, और हो सकता है कि वह क्रिया जो है वह मानदंड एवं मूल्य जो समाज का है उसके विपरीत हो। तो यह हमारे क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, समझ में है। अब यह हमें कुछ करने के उद्देश्य से यह हमें क्या, कुछ करने के उद्देश्य से अथवा कुछ न करने के उद्देश्य से बाध्य करते हैं। अतः सामाजिक तथ्य अर्थात वेट वेट
थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ पर थे? आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, थोड़ी बहुत कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, तो अभी लाइट चली गई थी तो कोई विशेष समस्या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सामाजिक तथ्य के बारे में ही। ठीक है, तो हम फिर से चीज़ों को लिख देते हैं ताकि आप उन चीज़ों को फिर से जान लें। ठीक है, तो यह हमें कुछ करने के उद्देश्य से अथवा कुछ न करने के उद्देश्य से क्या कर देता है? न करने के उद्देश्य से बाध्य करते हैं। अतः सामाजिक तथ्य अर्थात मानदंड एवं मूल्य जो क्या होता है, जो समाज में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, हमारे क्रियाएं, सोच एवं भावनाओं को क्या करता है? को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यह क्या कर रहा है? यह हमें कुछ करने के उद्देश्य से अथवा कुछ न करने के उद्देश्य से, ठीक, क्या कर रहा है? बाध्य करता है। अभी आप लोगों को मैंने बताया जो दबाव डालता है ना, सामाजिक तथ्य हमारे क्रियाओं का, हमारे सोच का एवं हमारे किसका? भावनाओं का, है ना। जो हम क्या कर रहे हैं, जो हम क्रिया करते हैं, ठीक है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर भावनाएं आते हैं, ठीक है, तो सामाजिक तथ्य हमारे क्रियाओं का, हमारे सोच का, हमारे भावनाओं का वह प्रारूप है जो हमसे क्या है? वाह होता है एवं पूरे समाज में विस्तृत है और एवं हम पर दबाव डालता है। दबाव डालने का मतलब कहीं ना कहीं हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यह हमें कुछ करने के उद्देश्य से अथवा कुछ न करने के उद्देश्य से बाध्य करता है। अतः सामाजिक तथ्य अर्थात जो सामाजिक तथ्य बताया, मानदंड एवं मूल्य, और यह समाज में क्या है? उपस्थित है। हमारी क्रियाएं, हमारे सोच और हमारे भावनाओं को यह क्या कर रहे हैं? प्रभावित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए। थोड़ा कठिन है, अभी इसको मैं इतना बता दे रहा हूं तो कल के डेट में और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए कभी कभी किसी टॉपिक में मैं थोड़ा आपके अंदर कुछ अगर मैं कंफ्यूजन भी पैदा करता हूं तो उसके पीछे राज होता है ना। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। आप पहले आज समझ लो, तो कल से फिर से रिवीजन कराएंगे, तो फिर से उसी प्रारूप पे चलेंगे, तो आपको और ज्यादा और तेजी से समझ में आ जाएगा। राइट, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत कमेंट करके हमें बिल्कुल जानकारी देते रहिए। देखिए हमारा कार्य किसके लिए हम कर रहे हैं? हम आप ही के लिए कार्य कर रहे हैं, तो बिल्कुल दीजिए। ठीक है,
तो ये चीज जान गए हम कि प्रभावित करता है। अब दुर्खिम साहब जो थे उन्होंने सामाजिक तथ्य को दो प्रारूपों में वर्गीकृत किया। कितने? दो प्रारूपों में क्या किया? वर्गीकृत किया। पहला क्या? पहला भौतिक सामाजिक तथ्य, और दूसरा अभौतिक सामाजिक तथ्य। ठीक है, यहां पर आपको विवेक का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। थोड़ा बहुत विचलन की स्थिति आ सकती है, बट प्रयोग आपको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक समझने के लिए थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ। अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं उस टॉपिक को समझने के लिए तो चीजें आसान हो जाती है ना। अब ये टॉपिक आपको इथिक्स में भी काम देगा, तो थोड़ा ध्यान से चीजें समझिए। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बस आज आपको मैंने सामाजिक तथ्य के विषय में कई चीजों से अवगत करा दिया। अभी आपको पता था कि वेबर साहब जो थे उन्होंने भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में बोला कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है। वेबर ने बोला। दुर्खिम ने, अब भाई दुर्खिम प्रत्यक्षवादी थे, और वो जो प्रत्यक्षवादी होते वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं। राइट, क्या मानते हैं? विज्ञान। और इन्होंने कहा कि जब विज्ञान है तो इसकी समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी होगी, और उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक क्रिया कहा, सामाजिक तथ्य बोला। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को क्या कहा? सामाजिक तथ्य कहा। और वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक क्रिया बोला। अब दुर्खिम साहब बताते हैं कि सामाजिक तथ्य के विषय में, तो सामाजिक तथ्य हमारे सोच का, हमारे क्रियाओं का, हमारे भावनाओं का वह प्रारूप है जो हमसे क्या है? वाह है, जो पूरे समाज में विस्तृत है, और यह हम पर दबाव डालता है ना। अब इसको कल के डेट में और डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा आप इन शब्दों से परिचित हो गए, आपने सामाजिक तथ्य की कुछ चीज़ों को जाना। कल के डेट में और डिटेल में हम आपको बताऊंगा, तो वहाँ और अच्छे तरीके से समझेंगे। अब ये पता चल गया कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को दो प्रारूपों में वर्गीकृत किया, एक भौतिक सामाजिक तथ्य, एक अभौतिक सामाजिक तथ्य, जिसको हम सेकंड लेक्चर में जानेंगे। लेकिन अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्रश्न लिखना स्टार्ट कर दो, यही सही समय है। अगर प्रश्न नहीं लिखोगे, लिख कर नहीं भेजोगे, तो समस्याएं बढ़ सकती हैं, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। हमने लक्ष्य क्या बनाया है कि आपको अधिकारी बनाए, तो उस लक्ष्य की पूर्ति करने का दायित्व किसका है? आपका है कि हमारा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करो, आपका है कि हमारा? सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, किसका है? हमारा है ही, लेकिन साथ में आपका भी है, क्योंकि यह सपना आपने भी तो देखा है, तो इसको पूरा करिए। और कोई भी समस्या है बिल्कुल कमेंट करिए, जो हमसे होगा हम करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।